पाठ 8 यातायात के आधुनिक साधन मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। इस पाठ में हम प्रसिद्ध राजमार्गों, रेलवे प्रणाली तथा जलमार्गों के अंतर्गत मुख्य मार्गों के विषय में पढ़ेंगे। यातायात लोगों तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की गतिविधि है। प्रागैतिहासिक लोगों तथा आधुनिक लोगों के बीच गति का यह बड़ा अंतर है कि प्रागैतिहासिक लोगों को सामान अपने सिर या पीठ पर पैदल ले जाना पड़ता था, जबकि आधुनिक लोग यातायात के विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। कुछ समय बाद पहिए के आविष्कार ने यातायात पद्धति में एक क्रांति ला दी। इसके आविष्कार के बाद मानव ने गाड़ियां बनाई जो पहियों से चलती थी। ये गाड़ियां या तो पुरुषों द्वारा खींची जाती थी या पशुओं द्वारा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार भाप के इंजन का आविष्कार था। थॉमस न्यूकॉमेन ने पहला भाप का इंजन बनाया, किंतु जेम्स वाट द्वारा बनाया गया इंजन बहुत लोकप्रिय हुआ। भाप के इंजन का उपयोग रेलगाड़ियों को चलाने में होता था। समय के साथ साथ भाप के इंजन का स्थान पेट्रोल, डीजल तथा विद्युत के उपयोग से चलने वाले इंजनों ने ले लिया। इनका उपयोग रेलगाड़ियों तथा भूमि, जल तथा वायु में चलने वाले वाहनों में होने लगा। आज हमारे पास सड़क, रेल तथा वायुमार्गों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। सड़क मार्ग आधुनिक वाहनों के लिए हमें समतल मार्ग चाहिए, क्योंकि ऐसे मार्ग पर ही गाड़ियां तेजी और आसानी से दौड़ सकती हैं। सड़कें विश्व के प्रत्येक भाग में यातायात का सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। पहले सड़कें संकरी तथा ऊबड़-खाबड़ होती थी। वे मिट्टी तथा रेत से बनाई जाती थी। जैसे जैसे पशुचालित वाहनों के बाद यांत्रिक वाहन प्रचलन में आए, वैसे वैसे अच्छी सड़कों की आवश्यकता महसूस होने लगी। अतः पक्की तथा चिकनी सड़कें विकसित की गईं। आज प्रत्येक देश में पक्की तथा चिकनी सड़कों का अच्छा खासा जालसा बिछा है। भारत में अधिकांश गांवों में कच्ची सड़कें हैं। देशों में सड़क का निर्माण एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। कुछ देशों में चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। वहां मुख्य शहरों को आपस में जोड़ने के लिए राजमार्गों तथा मुक्त मार्गों का अच्छा नेटवर्क है। ये विशाल तथा सीधी सड़कें होती हैं। प्रत्येक सड़क दो भागों में विभाजित होती है। एक भाग वाहनों को एक दिशा में चलने के लिए तथा दूसरा भाग वाहनों को विपरीत दिशा में चलने के लिए होता है। सड़कों के प्रत्येक भाग में विभिन्न गति से चलने वाले वाहनों के लिए अनेक कतारें बनी होती हैं। भारत में अनेक राजमार्गों तथा एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण किया गया है, जो देश के मुख्य शहरों को जोड़ते हैं। नई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्ण चतुर्भुज सड़क प्रणाली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ती है। ग्रांड ट्रंक रोड (GT) रोड कोलकाता, भारत को पेशावर, पाकिस्तान से जोड़ती है। भारत तिब्बत सड़क द्वारा चीन से जुड़ा हुआ है। विश्व के कुछ प्रसिद्ध राजमार्ग हैं। 1. पैन अमेरिकन हाईवे, 2. ट्रांस कनाडियन हाईवे, 3. बर्माचीन रोड, 4. ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल हाईवे। रेल मार्ग रेलगाड़ियां सार्वजनिक यातायात का प्रमुख साधन है। भूयातायात के इस माध्यम का प्रयोग करके भारी सामान को सुदूर क्षेत्रों तक ले जा सकते हैं। भारत में रेलमार्गों का प्रारंभ अंग्रेजों ने किया। भारत में पहली रेल सन 1853 में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा बम्बई, मुंबई से ठाणे के मध्य चलवाई गई। यह दूरी मात्र 34 किलोमीटर थी। आज भारतीय रेलवे एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में चौथी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। भारत में कुल रेलवे मार्ग 64,000 किलोमीटर लंबा है तथा इसमें लगभग 15 लाख लोग कार्यरत हैं। आज लगभग प्रत्येक देश में रेलमार्ग का अच्छा नेटवर्क है। भारत में शताब्दी तथा राजधानी द्रुतगामी सुपरफास्ट रेलगाड़ियां हैं।
इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंग्लिश चैनल के अंतर्गत आने वाला चैनल टनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से जोड़ता है। U0S0 तथा कनाडा में रेलगाड़ियां अटलांटिक तट के शहरों को प्रशांत तट के शहरों से जोड़ती हैं। इन्हें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग कहते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे एशिया का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे नेटवर्क है। यह विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। ग्रांड ओरिएंट एक्सप्रेस फ्रांस के पेरिस शहर से टर्की के इस्तांबुल तक दौड़ती है। यह बहुत से देशों से होकर गुजरती है। जापान की बुलेट ट्रेन बहुत महत्वपूर्ण है। जापान की रेलें मुख्यतः विद्युतीय हैं तथा अपनी गति के लिए प्रसिद्ध हैं। मेट्रो अधिकांश यूरोपीय शहरों जैसे लंदन, पेरिस तथा मॉस्को में भूमिगत रेलमार्ग बनाए गए हैं। भारत में कोलकाता तथा दिल्ली में भी भूमिगत रेलवे प्रणाली है। जलमार्ग आरंभ में मनुष्य अधिक मात्रा में बहुत भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जलमार्ग का प्रयोग करता था। आज भी जलमार्ग द्वारा भारी तथा सस्ते कच्चे माल को लाया ले जाया जाता है। इसका कारण है कि जलमार्ग यातायात का सबसे सस्ता साधन है। भाप के इंजन के आविष्कार ने जल यातायात के क्षेत्र में क्रांति ला दी। बड़े जहाज भाप या डीजल इंजन से चलते हैं। जहाजों का उपयोग भारी सामान को लाने ले जाने में होता है। वे जहाज जो केवल तेल ढोते हैं, तेल टैंकर कहलाते हैं। वास्तव में यातायात का कोई भी साधन जलमार्गों से सस्ता नहीं होता है, क्योंकि इनका मार्ग बनाने की या मार्ग के रखरखाव में कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। भारी सामान जैसे अनाज तथा खनिज अयस्क जहाज, जलयान द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाए व ले जाए जाते हैं। जहाज द्वारा यातायात वायु या थल यातायात से सस्ता होता है। मुख्य समुद्री मार्ग कुछ मुख्य समुद्री मार्ग इस प्रकार हैं। उत्तरी अटलांटिक मार्ग, केप ऑफ गुड होप रूट, मध्य सागर स्वेज एशियाटिक रूट तथा पनामा नहर वेस्ट इंडियन सेंटर अमेरिकन रूट। उत्तरी अटलांटिक महासागर महासागरीय यातायात में व्यस्तम रूट के लिए प्रसिद्ध है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर सन 1914 में खोली गई थी। पनामा नहर प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहलाती है। स्वेज नहर मार्ग मध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। इस नहर द्वारा इंग्लैंड की यात्रा में कम समय लगता है। पहले केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का दक्षिणी छोर से होकर इंग्लैंड जाया जाता था। इस मार्ग से इंग्लैंड जाने में लगभग 6 महीने लगते थे, किंतु स्वेज नहर मार्ग बन जाने से इंग्लैंड पहुंचने में मात्र 2 सप्ताह लगते हैं। भारत में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियां अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में उपयोग की जाती हैं। इसी प्रकार केरल के लैगून भी यातायात तथा नौकाचालन के लिए उपयोग किए जाते हैं। भारत में लंबी तटवर्ती रेखा है। भारत में 11 मुख्य वायुमार्ग। अब लोग वायुयानों के द्वारा हजारों किलोमीटर की यात्रा कुछ घंटों में ही पूरी कर लेते हैं। हवाई जहाज की खोज ने विश्व की दूरियां बहुत कम कर दी हैं। वायुमार्ग यातायात का तीव्रतम साधन है। यह बहुत महंगा है। मानव चिड़ियों को देखकर उड़ने के लिए प्रेरित हुआ। उसने गुब्बारों का प्रयोग करके उड़ने का प्रयास किया। सन 1903 में U0S0 के राइट बंधुओं ऑरविल राइट तथा विल्बर राइट ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। यह 12 सेकंड में 37 मीटर की दूरी तक उड़ा। इसका नाम फ्लायर 1 रखा गया। पहली विधिवत वायु सेवा सन 1919 में लंदन और पेरिस के मध्य प्रारंभ हुई। आज हमारे पास अत्याधुनिक हवाई जहाज हैं। विश्व के लगभग सभी देश वायुमार्ग द्वारा एक दूसरे से आसानी से जुड़ गए हैं। हवाई जहाज सामान्यतः 10,000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ते हैं।
ये एक समय में 300 से 400 यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा विश्व का व्यस्तम हवाई अड्डा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा एयर इंडिया है। भारतीय वायु सेवा देश के अंदर यात्रियों तथा सामान को लाती ले जाती है। यह भारत के मुख्य शहरों को पड़ोसी देशों से भी जोड़ती है। जेट एयरवेज, स्पाइसजेट तथा किंगफिशर एयरलाइन नामक वायु सेवाएं व्यक्तिगत वायु सेवाएं हैं। जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डा न्यूयॉर्क का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत में 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ये चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी, अमृतसर, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, गोवा, केरल तथा बेंगलुरु में स्थित हैं। यातायात के आधुनिक साधनों से हानियां। जहां एक और यातायात के आधुनिक साधनों ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं दूसरी ओर इन्होंने हमें कुछ हानियां भी पहुंचाई हैं। पहली हानि धुएं तथा धूल से वायु प्रदूषण फैल रहा है। दूसरी हानि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा अन्य हानि ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण हम सभी मनुष्यों, पशुओं व पौधों के लिए एक बड़ा खतरा है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा इसके कारण विभिन्न रोग होते हैं। लोग सड़क नियमों का पालन नहीं करते, जिसके कारण बहुत अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। यदि हम दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं, तो वाहन चालकों और सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वह सड़क के नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करें। स्मरणीय बिंदु। पहिया तथा भाप का इंजन यातायात के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण आविष्कार हैं। थल यातायात 2 प्रकार का होता है, सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग। एशिया में भारत का रेलवे नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है। जलमार्ग यातायात के अन्य साधनों से सस्ता है। वायुमार्ग यातायात का तीव्रतम साधन है।